नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज अपने टैरो कार्ड के जो हमारा मंथली 2 बार प्रिडिक्शन आता है 15-15 दिन का, उसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना मई मंथ का प्रिडिक्शन। मई मंथ का प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो हमारा 15 मई से यानी मिड मई के बाद का 15 से 30 का अप्रॉक्स 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो वो प्रिडिक्शन मैं आपके सामने करूंगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट्स में आपको ये प्रिडिक्शन मिलेगा टैरो का, है ना? तो मेष राशि यानी एरीज के लिए मैं प्रिडिक्शन करूंगी। सबसे पहला, सन साइन आप फॉलो करें या मून साइन फॉलो करें, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो प्रिडिक्शन आपसे धीरे धीरे मैच होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए यानी एरीज के लिए हम देखेंगे उनका करियर, उनका रिलेशनशिप और उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो फर्स्ट मैं देखूंगी करियर, देन रिलेशनशिप, देन हेल्थ, और फिर हम एक गाइडेंस लें। तो एरीज के लिए करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ। करियर में थोड़े बहुत इश्यूज हैं, थोड़े बहुत इश्यूज हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हो, या थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है इन आखिरी के मई के 15 दिनों में। किसी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी बातचीत का तरीका अच्छा ना हो, या थोड़ा बहुत आपका कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई लॉस हो। लॉस इन द सेंस कि आपने सोचा होगा कि इस चीज से मुझे इतना, क्योंकि जब मैं करियर की बात कर रही हूँ तो वो जरूरी नहीं है जिस करियर में अभी आप हो सकता है आपने इन्वेस्ट कहीं और कर रखा हो। तो यहाँ फाइनेंसिस की थोड़ी स्थिति मुझे डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आगे आते हैं, आपका रिलेशनशिप में आप बहुत एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। मुझे लग रहा है कि आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, और जिसकी वजह से आपने एक इमोशनल एक दायरा बनाया हुआ है। और आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा रहने वाला है आपके इस बैलेंस के कारण ही। अगर हेल्थ देखें तो आपको बॉडी में थोड़ा सा हल्कापन भी महसूस हो सकता है। हेल्थ आपकी अच्छी है ओवरऑल, और हेल्थ के लिए आप काम भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर आप फोकस्ड हैं। अब एक मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, मेष राशि वालों के लिए एक जनरल गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस हमें बताता है कि आपको थोड़ा सा ना आने वाले फ्लक्चुएशंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और बेसिकली ये करियर के रिगार्डिंग होंगे। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जिसको आप मिस कर रहे हो, तो उसकी तरफ आप अपना फोकस थोड़ा बना के रखिएगा। कहीं कोई छोटा मोटा ट्रैवल भी अगर आपका आता है तो आपको भी ट्रैवल कर लेना चाहिए। अगर कोई ट्रैवल ऐसा है कि भाई आपको लगता है कि बच्चों के साथ घूमने जाना चाहिए क्योंकि आगे छुट्टियों का भी मौसम है, तो आप जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टॉरस के लिए, देख लेते हैं यानी वृष राशि। टॉरस के लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है उनका करियर, उनका हेल्थ और फिर उनका रिलेशनशिप। तीनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम टॉरस के साथ आ रही है। क्या आ रही है? देखो, करियर में आप बड़े रेस्ट्रिक्टेड हो, रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट है, आपको लगता है कि मुझे इसी तरह से काम करना है, मैं ऐसे ही काम करूंगा। तो ये थोड़ी आपकी एक सोच डेवलप हो गई, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। बाकी मेजर कोई इशू नहीं है। हो सकता है जैसा पसंद का काम आपने सोचा हो, अगर आप नई जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वैसा आपको ना मिले या थोड़ा उसमें टाइम लगे। आगे अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपको कहीं घूमने की सलाह मैं दूंगी, बाहर निकलने की सलाह दूंगी, क्योंकि आपने ना अपने आप को बड़ा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। हेल्थ के मामले में भी आपको यहाँ सीधा सीधा पेट और आपका ये जो ये जो पूरा ईएनटी वाला प्रॉब्लम है ना, ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो आप किसी बात को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपके सोच विचार इस वक्त जरूरत से ज्यादा हैं, जो आपकी परेशानियों का कारण बने हुए हैं। और आप अपनी तरफ से ना कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाते दिख रहे हो तीनों चीजों में, ना रिलेशनशिप में ना हेल्थ में। आपको लग रहा है कि कोई मुझे मोटिवेट करने आए तो मैं कुछ एफर्ट्स लगाऊं। अब एक गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं। जनरल गाइडेंस की अगर बात करें तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, आपको हेल्थ वाइज भी आप वहाँ हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, आपको थोड़ा सा अपना मूवमेंट बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम व्यतीत कीजिए, या उस उम्र के लोगों के साथ आप टाइम व्यतीत कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा अलग हटके आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये परेशानी आपके खुद की वजह से है, किसी की बनाई हुई परेशानी नहीं। नेक्स्ट आता है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं जेमिनाई।
कैसा रहने वाला है आपका। सबसे पहले हम देखेंगे आपका करियर। सबसे पहला हो गया आपका करियर, देन आ गया आपका रिलेशनशिप, और फिर आ गई आपकी हेल्थ। तो यहाँ करियर वाइज आप बड़े सोच विचार में हैं, किसी चीज को लेके बड़ा आप करियर में बहुत ज्यादा सोच विचार आपका चल रहा है। किस चीज को लेकर सोच विचार चल रहा है, आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हो सकता है आपको लग रहा हो कि मन में एक डर हो कि पता नहीं मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं, स्टेबिलिटी है मेरी जॉब में या नहीं। तो ये फीलिंग आपके अंदर आएगी नेक्स्ट आगे आने वाले 15 डेज में। या आपको अपने बॉस से भी डर लग सकता है, ये भी एक समस्या यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। आपका ट्रैवलिंग भी हो सकता है, और रिलेशनशिप के लिए ऑलमोस्ट अच्छा ही मैं कहूंगी। या जो पहले से रिलेशनशिप में अगर कुछ हिडन फैक्ट्स थे तो वो बाहर भी आ सकते हैं। आगे आप देखते हैं आपका हेल्थ। तो हेल्थ तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ पे आप थोड़ा खर्चा भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। हेल्थ के लिए कुछ हो सकता है, कई बार होता है कि हम घर में कुछ नई चीज लेके आए जिससे मेरी हेल्थ बेटर हो, या कहीं हमने कुछ किया अपनी लाइफ में जिससे हम अपनी हेल्थ को बेटर बना सके। एक गाइडेंस मैं आपके लिए जरूर दूंगी, एक गाइडेंस आपके लिए देखते हैं। हम्म गाइडेंस में है, सबसे पहली बात आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। जो भी आप कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं, क्योंकि ये गाइडेंस सीधा सीधा आपके करियर में जो डर है मन का उसकी तरफ फोकस करती है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी नजरों को खोल के रखिएगा, देखिए आसपास आपके क्या हो रहा है। अपने आप को ट्रैप्ड फील मत कीजिएगा और एफर्ट्स लगाते रहिएगा। ठीक है, आगे आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए देख लेते हैं, यानी कैंसर साइन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका करियर, देन हम देखेंगे आपका रिलेशनशिप, और उसके बाद मैं देखना चाहूंगी आपके हेल्थ। तो करियर वाइज आपका कोई टूर प्लान हो सकता है, कंपनी की तरफ से भी कोई टूर प्लान हो सकता है आपको, जहां आपको जाना पड़े, है ना। कोई हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल जाए, तो तब आप कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। या जो आपका वर्क फील्ड होगा ना, वहां पे किसी ऐसे पर्सन का भी आगमन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसकी ट्यूनिंग आपके साथ बहुत अच्छी हो जाए। तो करियर के लिए कंप्लीटली पॉजिटिव है, आपके लिए नई बिगिनिंग का कार्ड है। और अगर आपका रिलेशनशिप देखे तो वहां आप बड़ा कट टू कट एकदम बात करते हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करोगे। थोड़ा सा एक बार मैं इसका और थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ कि यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज, हाँ, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि रिलेशनशिप को आप रिवाइव करना चाह रहे हो सकता है पहले रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स रही हों, कुछ ऐसी बातें रही हों जिसको आप क्लियर करना चाहो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। तो यहाँ क्लैरिटी दिखा रहा है कि इन 15 डेज में आप पुरानी बातों को क्लियर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। और अगर हेल्थ वाइज में बोलूं तो यहाँ हार्ट का ध्यान रखने को मैं बोलूंगी। आप अपने दिल पे बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं है। हार्ट पे प्रेशर वाली फीलिंग भी मुझे आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि आपका ना थोड़ा सा कुछ बातें हैं ऐसी पुरानी जो रिलेशनशिप वाइज भी मुझे दिख रही हैं, वो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। गैस्ट्रिक इशू अगर आपको हो तो आप जरूर अपने हार्ट और कंधों की तरफ अगर दर्द हो तो एक बार चेक जरूर कराइएगा, ठीक है। और किसी को भी कर्क राशि वालों को ऐसी फीलिंग हो तो मुझे जरूर बताइएगा बस। चलो देखते हैं। मुझे बताने का मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप कमेंट में शेयर कीजिएगा। सिंह राशि वाले यानी लियो, लियो राशि वालों के लिए देख रहे थे कैसा रहेगा उनका करियर, फिर उनका रिलेशनशिप, देन उनका हेल्थ। करियर वाइज नो इश्यूज। करियर वाइज आपने पहले से ही अपने करियर को बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा हुआ है। करियर वाइज आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ना किसी फैक्ट को लेकर आप रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च में जाने का मतलब ये नहीं कि ये 15 दिन में आप रिसर्च में घुस जाएंगे, नहीं। आपको कोई काम मिला ऑफिस की तरफ से, आपने उसको डीप अंडरस्टैंडिंग से करने की कोशिश की, तो ये 15 डेज बताते हैं कि आप बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के, और हो सकता है अपनी प्लानिंग को आप गुप्त भी रखें, या अपने काम को फिनिश करने के लिए आप फिनिश करके ही किसी को बताएं कि अच्छा ये काम मेरे पास था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो आपका सीधा सीधा मूव ऑन वाला कंडीशन आ रहा है। तो आपका ट्रैवल भी दिखाता है, हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं अपने पार्टनर के साथ, या कोई अगर पुराना रिलेशन है तो वो रिवाइव होने की कंडीशन भी यहाँ पे दिख रही है। और इल्यूजन डाउट्स आपके रिलेशनशिप में दूर होते हुए दिख रहे हैं अगर वो पुराने समय से बने हुए हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो।
आप अपनी चला रहे हो, छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, तो आप ये चीजों को ना इग्नोर नहीं करेंगे आप। ठीक है, एक जनरल गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ। सिंह राशि। सिंह राशि, देखो बहुत सारे इल्यूजन, बहुत सारे वर्क, बहुत सारे डाउट्स आपके सामने इस महीने आ सकते हैं। आखिरी के 15 दिनों में आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत ध्यान देना है, शांत दिमाग रखना है, और कोई बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है। किसी घर में किसी बड़े की मदद या उनके साथ अपनी बातों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्या यानी वर्गों के लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है उनके ये 15 डेज। 15 डेज में हम करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ की बात करेंगे। करियर, देन रिलेशनशिप, देन हेल्थ। करियर वाइज अगर देखें तो पार्टनरशिप में आप कोई काम करने की सोच सकते हैं, या आपका कोई काम है तो हो सकता है साथ में मिलके कोई उसको पूरा करा दे, कि चलो मैं भी थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ। और क्या होगा, आपका वर्क फील्ड का जो एनवायरनमेंट होगा वो बड़ा अच्छा होगा, मिलजुल के आप लोग काम करोगे, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग्स होगी आपकी। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो हैप्पी गो लकी वाली सिचुएशन करियर में दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप वाइज देखें तो आप बड़ा मैनिपुलेटिंग वाले मोड में दिख रहे हो मुझे, और रिलेशनशिप में मैं नई शुरुआत भी यहाँ पे बता सकती हूँ। जरूरी नहीं है हर बार कोई नई शुरुआत ही हो, रिलेशनशिप में हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मिले आप जिससे आप बहुत टाइम से मिलना चाह रहे हो, ऐसी भी कंडीशन आपके साथ रिलेशनशिप में बन सकती है। या फिर अगर हम देखें तो आप अपने घर को और सिक्योर बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स भी ज्यादा लगाते हुए दिख रहे हो इन लास्ट 15 डेज। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ अगर पहले से खराब थी तो आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर पहले से ठीक थी तो यहाँ खराब जाने वाली स्थिति दिखाई दे रही है, और वो भी वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब है सर्दी खांसी जुकाम, हार्मोनल इश्यूज की समस्या हो सकती है, और अगर पहले से थी तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। आगे आते हैं और देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस, एक जनरल गाइडेंस जरूर मैं आपके लिए लेना चाहूंगी। गाइडेंस में देखिए क्या है, गाइडेंस में सीधा सीधा बताता है, पहली बात, थोड़ा सा ना इमोशनल टच लेके आइए। हालांकि आपके करियर में भी मुझे दिखा था, रिलेशनशिप में थोड़ा मैनिपुलेशन था, वहां पे थोड़ा इमोशनल, और पानी का इंटेक बढ़ाओ, क्योंकि 6 नंबर का नेगेटिव कार्ड जो होता है, जो हेल्थ मतलब शुक्र से रिगार्डिंग हेल्थ है, तो वहां जल तत्व की कमी आ गई बॉडी में। अब दूसरा कार्ड जो गाइडेंस में आया है वो सीधा सीधा ये बता रहा है कि वाटर इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विड डाइट्स आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको अपनी हेल्थ बेटर बनानी है तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रिडिक्शंस आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट 6 राशियों का प्रिडिक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।